हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सौम्या और आज इस वीडियो में देखेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम को एसेस करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए जो है हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि लंग्स जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Static lungs volume capacity are measured at the varying degree of inspiration and expiration। यानी कि जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम उस कंडीशन पे हम लोग जो है लंग्स की वॉल्यूम को और उसकी कैपेसिटी को जो है मेज़र करते हैं, वेरी करते हैं। द वर्ड रेस्पिरेशन मीन्स अ कंप्लीट साइकिल, यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या है, पूरा एक साइकिल जिसमें हम लोग एक बार जो है वह इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, एक बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसे हम पूरा कंप्लीट रेस्पिरेटरी साइकिल बोलते हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन 6 लीटर ऑफ अ एयर इज मूव इन और आउट। तो जब एक बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम, तो रेस्पिरेशन कितना होता है, 6 लीटर एयर, यानी कि 6 लीटर एयर को जो है हम लोग मूव होता है इन और आउट। The apparatus used to measure the volume of a air exchange is called spirometer और respirometer। जो apparatus हम लोग यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए कि लंग्स में कितना हवा आ रहा है, कितना जा रहा है, तो उसको मेज़र करने के लिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है उसमें कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि स्पायरोमीटर और रेस्पायरोमीटर। ये दो जो है apparatus यूज़ किए जाते हैं लंग्स की जो है कैपेसिटी और वॉल्यूम को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है About 500 of air is exchanged during an inspiration and expiration cycle। यानी कि जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उस पूरे साइकिल में जो है नॉर्मली जो है 500 जो हवा होती है, 500 जो एयर होती है उसका एक्सचेंज होता है। नॉर्मल ब्रीथिंग एवरेज रेट इज़ 15 कम्प्लीटली रेस्पिरेशन साइकिल पर मिनट। यानी कि एक मिनट में जो है कम से कम 15 बार जो है ब्रीथिंग होती है, यानी कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यहाँ पे डायग्राम में क्या है, ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो फर्स्ट होता है यहाँ पे ट्रैकिया जो नेक में प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया जो कि एक तरीके से विंड पाइप है, सांस लेने वाली पाइप जिसे कहते हैं। देन उसके बाद से यहाँ 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये आके डिवाइड हो जाता है। अंदर जो होता है ये ब्रोंकियल ट्री वगैरह प्रेजेंट है यहाँ पे। ये हो गया आपका राइट लंग, ये हो गया आपका लेफ्ट लंग। तो ये पूरा का पूरा जो लंग है ये नॉर्मल कंडीशन पे है, तो इसको हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं। देन इसके बाद से ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ऑक्सीजन और CO2 का। और इससे बाहर लंग्स की चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और बाहर एक फ्लूइड होती है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और उसके नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है डायफ्राम, जो कि बॉडी को डिवाइड करता है, ऊपर थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइड करता है। तो ये पूरा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये नॉर्मल कंडीशन पे है कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं ब्रीथिंग के टाइम, तो जब सांस लेते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन पे जो है कितनी हवा जो है अंदर ले रहे हैं, कितनी बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितनी वॉल्यूम है, कितनी कैपेसिटी है इस सिंगल लंग्स की, ये दोनों लंग्स की। और इसी को हम लोग जो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और लंग फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। देन नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ एयर दैट फ्लो इनटू और आउट ऑफ द लंग्स। यानी कि जो लंग्स है, लंग्स में कितने वॉल्यूम में जो है हवा फ्लो हो रहा है, अंदर आ रहा है, कितने बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। फर्स्ट है हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ एयर ब्रीथेड इन और आउट इन द नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। यानी कि जो हमारा नॉर्मल कंडीशन पे हम लोग लंग्स के अंदर जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, यानी कि इंस्पिरेशन हो रहा है, एक्सपिरेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल नॉर्मली कितना होता है, 500 ml। तो 500 ml जो है नॉर्मली हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। देन नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ अ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ अ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुली इंस्पिरेशन इनहेल्ड। यानी कि जो आपका लंग्स है, लंग्स में कितना ज़्यादा जो है हम लोग एयर जो है उसमें ले सकते हैं, कितना जो है मैक्सिमम एयर जो है हम लोग उसके अंदर भर सकते हैं फोर्सफुली, उसे हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम।
आईआरवी में क्या होता है, 2500 से 3000 ml जो है हम लोग एयर को जो है लंग्स के अंदर लेते हैं, फोर्सफुली लेते हैं। यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग कितना हमारा हो रहा था, 500 ml। तो 500 ml होने के बाद से जो है हम लोगों ने एक्स्ट्रा एयर कितना लिया, 2500 से 3000 ml जो है इनसाइड यानी लंग्स के अंदर हम लोग लेते हैं, उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। देन नेक्स्ट क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम में क्या होता है, it is a volume of a air can expire or expelled by the forcefully expiration from lungs after normal expiration। मीन्स जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के बाद से कितना फोर्सफुली जो है हम लोग हवा को जो है लंग्स से जो है हवा को कितना निकाल सकते हैं, एक्सपिरेशन कर सकते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल जब हम लोग योगा कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, फोर्सफुली जो है हम लोग हवा को जो है बाहर की तरफ निकालते हैं या फिर फोर्सफुली जो है एयर को हम लोग इनहेल करते हैं, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। तो इतना जो है हवा हम लोग लंग्स के अंदर जो है इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। देन नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मीन्स जब हम लोग सांस लेते, ब्रीथिंग के टाइम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस कंडीशन पे क्या हुआ कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है कि कितना एयर जो है लंग्स के अंदर बच जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में कि ये हो गया ट्रैकिया के बाद से दो यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, एक हो गया आपका राइट, एक हो गया लेफ्ट। देन जो पिंक वाला जो ये पोर्शन है ये क्या है कि कितना यानी कि एक्स्ट्रा फोर्सफुली हम लोगों ने हवा को इनहेल किया, तो उसके साइज में जो है हम लोग को डिफरेंस देखने को मिलता है कि लंग्स का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब लंग्स का साइज बढ़ जाएगा तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। यानी कि जबरदस्ती हम लोगों ने सांस को उसके अंदर भरा है, कितना 2500 से 3000 जो ml है वो एयर को हम लोग इनहेल किए। देन नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम, यानी कि जबरदस्ती जो है फोर्सफुली हम लोगों ने कितना एयर को जो है बाहर की तरफ निकाला, लंग्स से जो है बाहर की तरफ निकाला। यानी कि 1000 से 1100 ml जो है हम लोग ने हवा को जो है लंग से बाहर की तरफ एक्सिट आउट किया, बाहर किया। ठीक है, देन रिमेनिंग कितना बचा, यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद भी यानी कि फोर्सफुली निकालने के बाद भी हवा को कितना बचता है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है हमेशा जो लंग्स के अंदर बच जाता है, उसे बोलते हैं 1100 से 1200 ml जो है यहाँ परमानेंट जो है यहाँ पे बचा रहता है लंग्स के अंदर, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है, जो कभी मेज़र नहीं किया जा सकता या फिर ईजिली जो है इसको मेज़र नहीं किया जा सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम में एक्चुअली होता क्या है, इसको मेज़र करने के लिए जो है अलग से एक मेथड यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड या फिर हीलियम डाइल्यूशन मेथड। इससे जो है हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम को मेज़र करते हैं, क्योंकि जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है सांस लेने और छोड़ने के बावजूद जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ बचा रहता है, कुछ अमाउंट में बचा रहता है, ताकि हमारे जो लंग्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं, जो एल्वोलाई में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है उसमें कोलैप्स ना हो, तो इसीलिए जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ हवा जो है परमानेंट वहाँ पे बचा रहता है, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे इतना एयर जो है, इतना हवा जो है चाहिए ही चाहिए लंग्स के अंदर। तो सब कुछ सारा एयर जो है अगर बाहर की तरफ निकाल देगा तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है इतना, या 1100 से 1200 ml जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट है लंग्स कैपेसिटी। लंग्स में कितने कैपेसिटी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लंग्स वॉल्यूम, यानी कि जो है जितने भी वॉल्यूम्स होती है 1 या 2 से वॉल्यूम को जब हम लोग मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो उससे हम लोग को उसकी कैपेसिटी का पता चलता है कि लंग्स में कितनी कैपेसिटी है, कितना एयर को जो है इनहेल करने का, एक्सहेल करने की कितनी कैपेसिटी है, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी लंग्स कैपेसिटी। तो फर्स्ट है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम IC भी बोलते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ एयर डेट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन, मीन्स जब नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद कितना सांस ले सकते हैं, कितना हवा जो है उस लंग्स के अंदर हम लोग भर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग किससे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी से, यानी कि IC से। तो TV + IRV, TV क्या था हमारा टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। तो
टीवी कितना था 500 ml, 500 ml हम लोग जो है जो नॉर्मली इनहेल एक्सहेल कर रहे थे, और फोर्सफुली कितना जो है एयर हम लोग उसके अंदर लंग्स के अंदर भर रहे थे 2500 से 3000 ml जो है फोर्सफुली हम लोग भर रहे थे। तो जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है 3500 ml जो है टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं कि तो ये नॉर्मल हम लोग का लंग्स था जो नॉर्मली हो रहा था टीवी जिसे टाइडल वॉल्यूम, देन एक्स्ट्रा फोर्सफुली हम लोगों ने लंग्स के अंदर जब हवा भरा तो उसका साइज जो है इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ होने के बाद से इसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। तो इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो इसे हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यहाँ पे निकल जाता है 3500 टू 3800 ml। देन नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जिसे हम आईसी बोलते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी कि जो है हमारा नॉर्मली जो है सांस लेने के बाद से कितना हम लोग जो है सांस छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सांस लेने के बाद से जो है हम लोग कितना सांस को बाहर निकाल सकते हैं, कितना एयर को जो है बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कि कितना ज़्यादा हम लोग के पास कैपेसिटी है कि हवा को जो है बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगा, EC इक्वल टू TV यानी कि टाइडल वॉल्यूम, देन ERV एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 500 था और एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम हम लोग का कितना था, यहाँ पे देखते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम हम लोग का था 100,000 से 1100 ml जो है हम लोग बाहर की तरफ जो है एक्सक्रीट आउट कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे एयर को। तो इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो जो है 1600 ml जो है एवरेज हम लोग का निकल के आ जाएगा। यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ लंग्स में हम लोग देखते हैं कि ये हो गया टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, फिर उसके बाद कितना एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम, कितना एयर जो है हम लोग लंग्स से बाहर की तरफ निकाल सकते हैं उसे बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। इन दोनों का कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यानी कि एक बार सांस लेने के बाद से कितना एयर जो है हम लोग जो है बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, एक्सपायर्ड कर सकते हैं, एक्सपिरेटरी बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। तो 1600 ml जो है हम लोग बाहर की तरफ जो है निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देन नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जिसे हम FRC भी बोलते हैं। तो FRC क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि एक बार जब हम लोग सांस छोड़ते हैं बाहर की तरफ, जब सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना एयर जो है लंग्स के अंदर वहाँ पे बचा होता है, कितना हवा उसके अंदर बचा होता है। तो ये कैसे उसकी कैपेसिटी हम लोग चेक करेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी से जो है हम लोग पता लगाते हैं कि कितना लंग्स के अंदर हवा बचा हुआ है, कितना एयर बचा हुआ है एक नॉर्मली जो है सांस छोड़ने के बाद। तो यहाँ पे देखिए ERV एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम, और जो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था कि एक हमेशा अपने आप को परमानेंट वहाँ पे एक हवा बची रहती है, बचाए रखता है वहाँ पे अपने आप को। ठीक है, दूसरे रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो इन दोनों को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी कि FRC इक्वल टू ERV प्लस RV। तो ERV कितना था हमारा 1000 से 1100 ml था, देन 1100 से 1200 ml था। इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो 2300 ml जो है एवरेज निकल के आ जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी इतना एयर जो है उस लंग्स के अंदर जो है बचा होता है। देन नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी, जिसे हम VC भी बोलते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर डीप इंस्पिरेशन, यानी कि जब एक बार सांस लेते हैं हम लोग, एक बार सांस लेते हैं यानी कि इंस्पायरेशन करते हैं, उसके बाद कितना एक्सपेल फोर्सफुली कर सकते हैं, यानी कि कितना बाहर की तरफ मैक्सिमम एक एयर जो है कितना हम लोग बाहर की तरफ फोर्सफुली निकाल सकते हैं, उसकी कैपेसिटी चेक करने के लिए हम लोग करते हैं वाइटल कैपेसिटी यानी कि VC। तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम, यानी कि जो हम लोग कितना सांस ले रहे थे उसी को हम लोग एक्स्ट्रा जो फोर्सफुली सांस ले रहे थे उसी को बोलते थे इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। नॉर्मल कितना था TV टाइडल वॉल्यूम, और कितना हम लोग जो है सांस छोड़ रहे थे, कितना फोर्सफुली सांस छोड़ रहे थे उसे बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। जब इन तीनों को यानी कि कितना फोर्सफुली हम लोगों ने बाहर की तरफ लिया था, कितना छोड़ा था सांस फोर्सफुली और नॉर्मल, इन तीनों को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, जब एक बार सांस लिया, लेने के बाद से कितना जो है हम लोग फोर्सफुली उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो टोटल हो जाता है हमारा 4600 ml जो है एवरेज हो जाता है कि वाइटल कैपेसिटी, यानी कि 4600 ml जो है एवरेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं
कि लंग्स है, लंग्स में जो ये पिंक वाला जो पोर्शन है यानी कि लंग्स, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये नॉर्मल कंडीशन पे था हमारा लंग्स, जैसे हम टाइडल वॉल्यूम बोल रहे थे। और ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये क्या हो रहा है, साइज जब इंक्रीज हो जाती है यानी फोर्सफुली जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसकी साइज जो है बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। और जब हम लोग फोर्सफुली जब सांस छोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम। तो जो उसका साइज क्या होगा, कम हो जाएगा, लंग्स का साइज कम हो जाएगा, ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है। इन तीनों को जो मिला के जो है हम लोग चेक करते हैं वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में कितना एक्सपेल फोर्सफुली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4600 ml जो है टोटल वाइटल कैपेसिटी निकल जाता है। देन नेक्स्ट है टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसे हम TLC बोलते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स कैन एकोमोडेट और सम ऑफ ऑल द लंग्स वॉल्यूम, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना एयर जो है उस लंग्स के अंदर हम लोग पूरा, कितना एक लंग्स के अंदर जो है कितना हवा जो है उसके अंदर भर सकते हैं, उसको हम लोग पूरा सम करते हैं, टोटल कैपेसिटी उसका निकालते हैं कि एक लंग्स में जो है उससे ज़्यादा हवा जो है हम लोग भर ही नहीं सकते हैं। एक मैक्सिमम उसका वैल्यू होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उसकी, तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, TLC से, यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी से जो हम लोग पूरा चेक करते हैं कि एक लंग्स के अंदर कितनी जो है हवा हम लोग भर सकते हैं, यानी कि TB, IRV, ERV प्लस RV, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम और नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। इन सबको जब हम लोग सम करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एक लंग्स के अंदर जो है कितनी ज़्यादा हवा जो है हम लोग भर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो जो TB था और टाइडल वॉल्यूम था, इंस्पिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम था, एक्सपिरेटरी रिजर्वर वॉल्यूम था, इन तीनों को जब हम लोग निकाले थे तो उसे बोलते थे वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल कैपेसिटी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो है हम लोग का निकल के आ जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कि कितना होता है 5800 से 6000 ml जो है अप्रॉक्स, इतना एयर जो है, इतना हवा जो है हम लोग इस लंग्स के अंदर भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो टोटल था हमारा IRV एक्स्ट्रा जो फोर्सफुली हम लोगों ने हवा भरा था, फिर ये था नॉर्मल, हमारा नॉर्मल लंग्स जिसे हम टाइडल वॉल्यूम बोल रहे थे, ERV जो फोर्सफुली हम लोग कितना जो लंग्स से बाहर हवा निकाल सकते हैं उसे बोलते हैं ERV, और जो कितना हमेशा बचा रहता है उसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इन चारों को जो है हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो इस तरीके से जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है हम लोग चेक करते हैं कि लंग्स के अंदर जो है कितनी हवा जो है हम लोग उसके अंदर भर सकते हैं या कितना बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है उसके पास, कितनी वॉल्यूम है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, एंड फॉर दिस टाइप ऑफ informative video please like, subscribe and comment. Thank you.